फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और साथ में ही हम थ्योरी भी कवर कर रहे हैं सीडीपी की, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। और हमने ईवीएस का जो कंटेंट आता है आपका 15 मार्क्स का, उसे भी कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी से। उसकी भी प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं ईवीएस के, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, आपके ऑप्शंस है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो एक विद्यालय लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है गायन प्रतियोगिता में। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि लड़के और लड़कियों में पक्षपात हो रहा है। ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन है आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या फिर सामाजिक। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था? वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये कौन से कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों के सीखने में? ये मानते हैं सामाजिक कारक को, कि सामाजिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लर्निंग में, बच्चों के अधिगम में। तो सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। थर्ड क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शंस है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, सेकंड है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, थर्ड है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, और फोर्थ है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो जो शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग कार्यों का उपयोग करती है। तो वो किससे प्रभावित है? वो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। हम आगे की वीडियो में ये सभी सिद्धांत कोहलबर्ग, गार्डनर, पियाजे का तो हम कर चुके हैं, वाइगोत्स्की, इन सभी के सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। फोर्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सेकंड है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, थर्ड है सीखने की तत्परता, और फोर्थ है सक्रिय भागीदारिता। तो जो शिक्षिका है वो प्रश्नों के उत्तर अपने आप नहीं देती, विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए कहती है, उन्हें ग्रुप एक्टिविटी, समूह चर्चाएं में उन्हें शामिल करती है और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए उन्हें एनकरेज करती है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है आपको ये बताना है, जो शिक्षिका करा रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि सक्रिय भागीदारिता। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि शिक्षिका चाहती है कि बच्चे जो वो करा रही है उसमें सक्रिय रूप से अपने भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि बच्चे उसमें एंगेज होकर अच्छे से सीख सके उसे। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, सेकंड है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, थर्ड है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, और फोर्थ है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो कौन सा इसमें से शिक्षक से रिलेटेड अधिगम प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि विषय वस्तु में प्रवीणता। ये है शिक्षक से रिलेटेड कि शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है? आपके ऑप्शंस है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सेकंड है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर,
थर्ड है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और फोर्थ ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो जो कोहलबर्ग है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि नैतिक मुद्दों पर आधारित जब चर्चाएं कराता है शिक्षक, उन्हें बच्चों को उन चर्चाओं में शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में संवेशकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन है वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, सेकंड है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, थर्ड है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, और फोर्थ है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो जो छोटे शिक्षार्थी है कक्ष में उन्हें अपने संवेशकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज क्यों करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। फर्स्ट में दिया है कि वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि बच्चों को प्रश्न के उत्तर याद करे बच्चे। सेकंड है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ये पाठ्यक्रम को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, बच्चे का अधिगम कितना हुआ है। थर्ड है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ये आपका बिल्कुल सही है इसके लिए। फोर्थ दिया है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जब बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो शिक्षक उसे बेहतर तरीके से कक्षा को नियंत्रित कर सकेगा। तो सेवंथ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, सेकंड है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, थर्ड है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और फोर्थ है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो जो एक निर्योग्य बच्चा है और वो पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को बताना है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को उसके माता पिता के साथ बात करके उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और कैसे वे बच्चों को सिखा सकते हैं, इस तरह से योजना बनानी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहली बार विद्यालय आया है तो माता पिता ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपने बच्चे के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि जिसे हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, सेकंड है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, थर्ड है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, और फोर्थ है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आपसे पूछा है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, उसके अनुसार जो संवेदी प्रेरक अवस्था थी वो किसके साथ संबंधित थी? जो संवेदी प्रेरक अवस्था थी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, वो कौन सी एज से कौन सी एज तक थी? वो थी जन्म से 2 वर्ष तक। तो जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है तो वो कैसे उसका विकास कैसे होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का, सेकंड है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, थर्ड है केवल वातावरण का, और फोर्थ है केवल अनुवांशिकता का। तो जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है ये बताना है। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली सीटेट में हर बार ही देखने को मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। इसमें फर्स्ट है कि पालन पोषण और शिक्षा का, एक गलत है।
थर्ड में केवल वातावरण दिया हुआ है, वहाँ पर अनुवांशिकता नहीं दी हुई, और फोर्थ में केवल अनुवांशिकता दी हुई है। तो जो मानव व्यक्तित्व है वो परिणाम है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। तो 10th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। 11th क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन से शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। सेकंड है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। थर्ड है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान क्यों देगा शिक्षक? क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों में है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में व्यक्तिगत भेद है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चे की अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, एक बच्चा दूसरे जैसा नहीं हो सकता। तो इसमें शिक्षक को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षक को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत सारे तरीके उपलब्ध कराए सीखने के, अलग अलग तरीके। एक बच्चा एक तरीके से सीख रहा है तो दूसरा बच्चा ज़रूरी नहीं उस तरीके से सीख पाए, तो उसे दूसरा मेथड बताए सिखाने के लिए जो चीज़ें शिक्षक सिखा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना, सेकंड है समस्या के प्रति जागरूकता, थर्ड है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, और फोर्थ है प्राकल्पना का निर्माण करना। तो जो समस्या समाधान है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण बताना है। तो इसका पहला चरण होगा समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे इसके प्रति समस्या के, तभी तो आप जानकारी को एकत्रित करोगे और प्राकल्पना का निर्माण करोगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन है अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, और फोर्थ है व्यावसायिक। तो इनमें से बताना है सीखने का क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि भावात्मक। सीखने के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं सीखने के क्षेत्र? संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा इसमें भावात्मक। 14th क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि। ऑप्शन से संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सेकंड है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, थर्ड है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, और फोर्थ है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो बच्चा जब किसी कार्य को करते हुए ऊबने लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्य बार बार किया जा रहा है, तभी तो हम बोर होते हैं। अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसी वजह से बच्चा उसमें ऊबने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं, सेकंड है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, थर्ड है सीखने की अनुपस्थिति, और फोर्थ है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो जो बच्चे की त्रुटि है, बच्चे जो गलतियां करते हैं, वो किस चीज़ की ओर संकेत करती हैं? वो संकेत करती हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं इस चीज़ की ओर संकेत करती हैं बच्चे की गलतियां। बच्चों की गलतियां पर बच्चों को टीचर को बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि जब टीचर बच्चों को डांट देता है गलती करने पर तो बच्चा डिमोटिवेट होता है उससे। जो बच्चे गलती करते हैं उससे टीचर को पता चलता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कहाँ बच्चे के सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। उसका जो शिक्षक है उसका निदान कर सकता है बच्चे की गलतियों को देखकर। तो 15 का राइट ऑप्शन होगा, जो बच्चों की गलती है वह इस ओर संकेत करती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं।
कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।